जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही सार्थक विषय पर चर्चा करते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या आपने इस मुद्दे पर विचार किया है? मेरा मानना है कि हर एक भाई बहन के पास एक लक्ष्य होता है, जैसे कि पहला, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना, कपड़े और भोजन की चिंता किए बिना जीवन जीने के लिए। दूसरा, उच्च शिक्षित होने और अच्छी नौकरी खोजने के लिए अध्ययन करने के लिए कड़ी मेहनत करना। तीसरा, एक साथी खोजने के लिए जो इस जीवन में हमारा साथ देगा। चौथा, हमारे परिवार के साथ रहें और एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार रखें। और पांचवा, सत्य का अनुसरण करें, अनंत जीवन प्राप्त करें और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा में रहें। भाइयों और बहनों, आप सभी का इसमें से कोई लक्ष्य हो सकता है। आइए एक प्रश्न के बारे में सोचें। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को दी गई परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोचें, जो बाइबल में दर्ज है। और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को ले लिया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों में से फल तुम बेझिझक खा सकते हो, परंतु भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष का फल है उसका कुछ भी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे मरना निश्चित है। परंतु हम देखते हैं कि वे सांप के प्रलोभन से भले और बुरे का ज्ञान का फल खाया और वे नहीं मरे, बल्कि परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्र बनाए। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि उनका मांस बच गया, लेकिन उनकी आत्मा मर गई और वे अब परमेश्वर को नहीं देख सकते थे। यह एक रहस्य है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन सत्य है। परमेश्वर अपने वचन के समान अच्छा है और उसका वचन सत्य होता है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि जब लोग भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएंगे तो वे निश्चित रूप से मरेंगे, लेकिन आदम और हव्वा नहीं मारे। यह साबित करता है कि पाप करने के बाद आदम और हव्वा की आत्मा मर गई है, अर्थात वे परमेश्वर से अलग हो गए थे। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं। शैतान द्वारा पाप करने की परीक्षा लेने के बाद परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की आत्मा मर चुकी है। 6000 वर्षों में परमेश्वर मानव जाति को बचा रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर जो बचाता है वह हमारा शरीर नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा है। यही हमारा सच्चा जीवन है। परमेश्वर की नजर में हमारा जीवन सबसे कीमती है। हो सकता है कि कभी कभी हमें परवाह न हो, लेकिन केवल परमेश्वर ही हमें बचाने के लिए चुपचाप अपना सब कुछ त्याग देते हैं। उन्होंने हमारे लिए 2 बार देह धारण किया है। हमारे पापों को छुड़ाने के लिए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। अब उसने सत्य के लाखों शब्दों को व्यक्त किया है। ये सत्य नया जीवन है जो परमेश्वर हमें देता है। केवल अगर हम इन सच्चाइयों को जीने का प्रयास करते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाते हैं और पवित्र बनते हैं, तो हमारी आत्माएं फिर से जीवित रहेंगी। जब हम सत्य को अपने जीवन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम कार्य के अंतिम चरण में सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम नया जीवन प्राप्त नहीं करेंगे और फिर से जीवित नहीं रहेंगे, तो हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या आप जान पाए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है?
क्या आपने देखा है कि सच्चाई का पीछा करना बेहद जरूरी है? आइए देखें कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वह अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वह परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और यह उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या यह कहां से आया है, और यह तो वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है, अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन के विश्वास वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वह परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गवा देता है। वचन देह में प्रकट होता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन का स्रोत है। तुम परमेश्वर में अपनी आस्था से केवल तभी प्राप्त करोगे यदि तुम इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज, भोजन, कपड़े या किसी भी अन्य चीज की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखोगे। यदि तुम केवल तभी विश्वास करते हो जब तुम्हारे पास समय होता है और अपनी आस्था के प्रति अपना पूरा ध्यान समर्पित करने में असमर्थ रहते हो, और यदि तुम हमेशा भ्रम में फंसे रहते हो तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। वचन देह में प्रकट होता है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है, परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। भाई और बहन, परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं कि केवल जीवन ही हम में से प्रत्येक के लिए सबसे कीमती है। यदि हम सत्य का अनुसरण करते हैं और सत्य की वास्तविकता को जीते हैं, तो ही हम नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली आपदाओं में जीवित रह सकते हैं। यदि हम सत्य को प्राप्त नहीं करते हैं, तो यह सब जीवन खाली होगा, भले ही हमारे पास बहुत अधिक धन, उच्च पद या अच्छी प्रसिद्धि हो। अब परमेश्वर का न्याय कार्य समाप्त हो रहा है। हमें सहभागिता में शामिल होने के लिए अंतिम कीमती समय को जब्त करना चाहिए ताकि हम पवित्र आत्मा से ज्ञान प्राप्त कर सकें, सत्य को समझ सकें और जितनी जल्दी हो सके वास्तविकता में प्रवेश कर सकें। आजकल कुछ भाई बहन नियमित रूप से सभाओं में उपस्थित नहीं होते क्योंकि वे व्यस्त हैं, जो खतरनाक जीवन होता है और परमेश्वर के हृदय को चिंतित करता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली संगति में सीखा है, लंबे समय तक संगति में न आने के बाद शैतान के प्रलोभन में पड़ना और शैतान द्वारा बंदी बनना आसान है। लेकिन एक और रहस्य यह है कि यह दुनिया अंतिम दिन में है, सृष्टि का समय नहीं है। इसलिए यदि लोगों के पास वह जीवन नहीं है जो परमेश्वर अंत के दिनों में देता है, तो उन्हें दूसरी बार परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो केवल यह एक बार ही है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को देखें। अंत के दिनों का कार्य सभी को उनके स्वभाव के आधार पर पृथक करना और परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समापन करना है, क्योंकि समय निकट है और परमेश्वर का दिन आ गया है।
परमेश्वर उन सभी को जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, वे सभी जो बिल्कुल अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। फिर भी स्वयं परमेश्वर के युग के आगमन से पूर्व परमेश्वर का कार्य मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य के जीवन की जांच पड़ताल करना नहीं, बल्कि उसकी अवज्ञा का न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पदचिह्नों का अनुसरण किया है, वे लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, और ऐसा होने से हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने लायक है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय का पात्र है। वचन देह में प्रकट होता है, मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। मैं एक शास्त्र के बारे में सोचता हूँ। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कहा था, लेकिन सभी चीजों का अंत निकट है। पत्रस 4 के साथ परमेश्वर हर चीज को उनके प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत करने जा रहे हैं, और उसकी 6000 वर्ष प्रबंधन योजना का यह अंत है। अंत का क्या अर्थ है? अर्थ है कि अब और नहीं होगा। यह आखिर और अंत है। यह श्रेणी सभी चीजों का अंतिम अंत है, एक बार सेट किया गया अंत है जो कभी नहीं बदलेगा, कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। यह परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना बनाने की अंतिम योजना है। जैसे हम एक टीवी शो देखते हैं, आखिरी एपिसोड के बाद शो खत्म हो जाता है, अब और नहीं। इसलिए हम अंत के दिनों में जन्म ले सकते हैं और सौभाग्य से परमेश्वर की वाणी सुन सकते हैं, और अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास आ सकते हैं, जिसमें परमेश्वर का महान प्रेम है। एक बड़ा रहस्य भी छिपा है। हम में से प्रत्येक के लिए जो अब तक परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, यह अत्यंत कठिन हम सभी के लिए जो परमेश्वर में विश्वास करते हुए इतने दूर तक आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अंत के दिनों में कितने समय तक परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया है, या हम कितने वर्ष के हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? कार्य के इस चरण को प्राप्त करने से पहले हमने परमेश्वर के कार्य के पहले 2 चरणों का अनुभव किया है। वह है परमेश्वर का नेतृत्व और उद्धार। यद्यपि हम नहीं जानते कि हमने पहले क्या अनुभव किया है, परमेश्वर का अनुसरण करने के सभी अभिलेख परमेश्वर की रिकॉर्ड बुक में हैं, और हम सभी का परमेश्वर के कार्य के पहले 2 चरणों में एक हिस्सा है, और परमेश्वर का अनुसरण करने का हमारा प्रदर्शन भी परमेश्वर की पुस्तिका में दर्ज है। परमेश्वर के नेतृत्व और उद्धार का अनुभव करने के बाद अंत के दिनों में परमेश्वर हम सभी को, जिन्होंने युगों से उसका अनुसरण किया है, उसके कार्य के अंतिम चरण न्याय और शुद्धिकरण के कार्य में लाता है। हर युग में हर बार जब परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर हमें अपने कार्य का अनुभव करने के लिए दुनिया में आने की व्यवस्था करता है, और अंत के दिनों में परमेश्वर हमें अलग अलग जगहों पर जन्म लेने की व्यवस्था करता है, और हमें अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के परिवार में लाता है। हम में से प्रत्येक जो अंत के दिनों के मसीह का अनुसरण करता है, वही है जिसे परमेश्वर बचाना और शुद्ध करना चाहता है। क्या अभी आप विशेष रूप से सम्मानित और धन्य महसूस नहीं करते हैं? इसलिए हम में से प्रत्येक को इस अंतिम अवसर को संजोना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से खाना पीना चाहिए, परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना का अनुभव करना चाहिए, स्वभाव के परिवर्तन का अनुसरण करना चाहिए, और अंत में परमेश्वर द्वारा बचाया जाना चाहिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि यदि आप ईश्वर में विश्वास करने के बारे में ठंडे हैं और यदि आप एक ईसाई के रूप में सबसे बुनियादी तरीके से आराधना और प्रार्थना करने में विफल रहते हैं तो क्या होगा? और अगर आप कर्तव्य को भी महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा? आइए परमेश्वर के वचन के एक और अंश को देखें। क्या अब तुम समझ गए हो कि न्याय क्या है और सत्य क्या है? अगर तुम समझ गए हो तो मैं तुम्हें न्याय किए जाने के लिए आज्ञाकारी ढंग से समर्पित होने की नसीहत देता हूँ, वरना तुम्हें कभी भी परमेश्वर द्वारा सराहे जाने या उसके द्वारा अपने राज्य में ले जाए जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जो केवल न्याय को स्वीकार करते हैं लेकिन कभी शुद्ध नहीं किए जा सकते, अर्थात जो न्याय के कार्य के बीच से ही भाग जाते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर की घृणा के शिकार हो जाएंगे और नकार दिए जाएंगे। फरीसियों के पापों की तुलना में उनके पाप संख्या में बहुत अधिक और ज्यादा संगीन हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है और वे परमेश्वर के प्रति विद्रोही हैं। ऐसे लोग जो सेवा करने के भी योग्य नहीं हैं, अधिक कठोर दंड प्राप्त करेंगे जो चिरस्थायी भी होगा। परमेश्वर ऐसे किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ेगा जिसने एक बार तो वचनों से वफादारी दिखाई मगर फिर परमेश्वर को धोखा दे दिया। ऐसे लोग आत्मा, प्राण और शरीर के दंड के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। क्या यह हूबहू परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का प्रकटन नहीं है? क्या मनुष्य का न्याय करने और उसे उजागर करने में परमेश्वर का यह उद्देश्य नहीं है? परमेश्वर उन सभी को जो न्याय के समय के दौरान सभी प्रकार के दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्टात्माओं से आक्रांत स्थान पर भेजता है और उन दुष्टात्माओं को इच्छानुसार उनके दैहिक शरीर नष्ट करने देता है और उन लोगों के शरीरों से लाश की दुर्गंध निकलती है। ऐसा उनका उचित प्रतिशोध है। परमेश्वर उन निष्ठाहीन झूठे विश्वासियों, झूठे प्रेरितों और झूठे कार्यकर्ताओं का हर पाप उनकी अभिलेख पुस्तकों में लिखता है और फिर जब सही समय आता है वह उन्हें गंदी आत्माओं के बीच में फेंक देता है और उन अशुद्ध आत्माओं को इच्छानुसार उनके संपूर्ण शरीरों को दूषित करने देता है, ताकि वे कभी भी पुनः देह धारण न कर सकें और दोबारा कभी भी रोशनी न देख सकें। वे पाखंडी जो किसी समय सेवा करते हैं किंतु अंत तक वफादार बने रहने में असमर्थ रहते हैं, परमेश्वर द्वारा दुष्टों में गिने जाते हैं ताकि वे दुष्टों की संगति में पड़ जाए और उनकी उपद्रवी भीड़ का हिस्सा बन जाए। अंत में परमेश्वर उन्हें जड़ से मिटा देगा। परमेश्वर उन लोगों को अलग फेंक देता है और उन पर कोई ध्यान नहीं देता जो कभी भी मसीह के प्रति वफादार नहीं रहे या जिन्होंने अपने सामर्थ्य का कुछ भी योगदान नहीं किया, और युग बदलने पर वह उन सभी को जड़ से मिटा देगा। वे अब और पृथ्वी पर मौजूद नहीं रहेंगे, परमेश्वर के राज्य का मार्ग तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करेंगे। जो कभी भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे किंतु उसके साथ बेमन से व्यवहार करने के लिए परिस्थिति द्वारा मजबूर किए जाते हैं, वे परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वालों में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों की एक छोटी सी संख्या ही जीवित बचेगी, जबकि बड़ी संख्या उन लोगों के साथ नष्ट हो जाएगी जिनके द्वारा प्रदान की गई सेवा मानक स्तर की नहीं होती। अंततः परमेश्वर उन सभी को जिनका मन परमेश्वर के समान है, अपने लोगों और पुत्रों को और परमेश्वर द्वारा याजक बनाए जाने के लिए पूर्वनियत लोगों को अपने राज्य में ले आएगा। वे परमेश्वर के कार्य के परिणाम होंगे। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकते, वे अविश्वासियों में गिने जाएंगे। तुम लोग निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हो कि उनका क्या परिणाम होगा। मैं तुम सभी लोगों से पहले ही वह कह चुका हूँ जो मुझे कहना चाहिए। जो मार्ग तुम लोग चुनते हो वह केवल तुम्हारी पसंद है।
तुम लोगों को जो समझना चाहिए वह यह है, परमेश्वर का कार्य ऐसे किसी शख्स का इंतजार नहीं करता जो उसके साथ कदमताल नहीं कर सकता, और परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव किसी भी मनुष्य के प्रति कोई दया नहीं दिखाता। वचन देह में प्रकट होता है, मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर के स्वभाव की धार्मिकता को महसूस कर सकते हैं, है ना? परमेश्वर के उद्धार के कार्य के दौरान परमेश्वर दया दिखाता है और लोगों को जगाने, उन्हें बचाने और उन्हें पूर्ण बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, और अंततः जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है उन्हें परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के राज्य में लाया जाएगा। कुछ सीधे परमेश्वर के याजकों के रूप में परमेश्वर की सेवा करते हैं, कुछ चुने हुए के रूप में और कुछ सेवक के रूप में, सभी लोगों की खोज की डिग्री के अनुसार। लेकिन यदि मनुष्य सत्य के न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और यदि वह परमेश्वर में अपने विश्वास में गुनगुना है और अंततः परमेश्वर के न्याय द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर आएगा और परमेश्वर उसके अंत का निर्धारण करेगा, सभी प्रकार के लोगों को उनके कार्यों और कर्मों के अनुसार। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर में केवल मौखिक रूप से विश्वास करते हैं, जो बिना कर्तव्य किए कई वर्षों से ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो केवल ईश्वर से केवल आशीष पाने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन वे उसे करने के इच्छुक नहीं हैं, जो परमेश्वर के कार्य को उसके कार्य आदि में बाधित उत्पन्न करते हैं, इन सभी लोगों को अलग अलग डिग्री की सजा दी जाएगी और गंभीर मामलों में उनकी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी और फिर कभी अस्तित्व में नहीं रहेंगी। यदि हम परमेश्वर द्वारा जीता जाना चाहते हैं और परमेश्वर द्वारा शुद्ध किया जाना चाहते हैं, तो हमें इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि इस समय के दौरान हमें परमेश्वर द्वारा संपूर्ण बनाया जाए। हम सभी जानते हैं कि देहधारी परमेश्वर का कार्य पहले से ही 30 वर्षों तक चलता है। परमेश्वर ने चीन में विजेताओं का एक समूह बनाया है। अगला चरण पूरे विश्व में परमेश्वर के सुसमाचार का विस्तार है, और यह चरण सभी राष्ट्रों, विशेषकर फिलीपींस में परमेश्वर के लोगों को पूरा करने का अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु के 3.5 वर्षों तक कार्य करने और पुनरुत्थान में स्वर्ग पर चढ़ने के बाद परमेश्वर के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सभी राष्ट्रों में फैलाना शुरू किया। इस अवधि के दौरान परमेश्वर के शिष्यों ने भी कई कठिनाइयों और परीक्षणों का अनुभव किया। सत्ताधारी दल द्वारा शिकार और हत्या, बीमारी की परीक्षाएं और जीवन में कठिनाइयां, लेकिन अंत में परमेश्वर के शिष्यों ने प्रभु के नाम को अस्वीकार करने के बजाय मरना पसंद किया और परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़ा हुआ, और अंत में परमेश्वर के द्वारा जीता गया। इसी तरह यह हम पर परमेश्वर की त्वरित पूर्ति का समय है। क्या आप भी परमेश्वर के कार्य की त्वरित गति को महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर तेज गति से काम कर रहे हैं? कि हर दिन बहुत काम करना है? क्या आप यह भी महसूस करते हैं कि आप कई परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव कर रहे हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के न्याय का तरीका है, जिसे मनुष्य की शुद्धि के लिए स्थापित किया गया है, और परमेश्वर हमेशा परमेश्वर की परीक्षाओं के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के रवैये को जीवन की पुस्तक में देख और दर्ज कर रहा है। जैसे कि क्या हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं? या क्या हम परमेश्वर को धोखा देते हैं और उससे दूर हो जाते हैं? परमेश्वर हम सभी को दर्ज कर रहा है और अंततः लोगों के भाग्य को इस आधार पर विभाजित करता है कि उनके पास जीवन की पुस्तक में परमेश्वर के लिए गवाही देने के अधिक अच्छे कर्म और धार्मिक कार्य हैं, या अधिक दाग और विश्वासघात हैं।
इस वीडियो से आप जान पाए होंगे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आमीन आमीन। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।